हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्या पढ़ेंगे साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य क्या पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य के महत्वपूर्ण साथियों जो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षा में आए हैं और नए संभावित प्रश्न हैं। साथियों, आपको राजस्थान के नृत्य टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के नृत्य का निचोड़ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देरी के वे क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। राजस्थान के आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है। बताओ मेरे साथियों, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है। नेजा को, गौरी को, झुमरा को या गेर को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गौरी नृत्य है, इस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौरी नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य का आरंभ हुआ था। अलवर, कोटा, जयपुर या जालोर। ढोल नृत्य का आरंभ कहां से हुआ था मेरे प्यारे साथियों? जालोर से। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य का आरंभ हुआ था, उसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर नृत्य। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड, मोरचंग, सतारा या कर्णा। तो याद रखना नड का था। किसका था? नड का प्रसिद्ध वादक था। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया है। उससे पहले भी साथियों ये एक बार पटवारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य से। किससे संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? हाड़ौती, बंगड़, मेवाड़ या शेखावाटी। तो साथियों याद रखना, गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर या घूमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों भवाई नृत्य को। किसको कहते हैं? शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य को। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस रीट पात्रता परीक्षा 2025, बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन को एग्जाम देने जाओ साथियों, यहां से आपके 3 नंबर इस टॉपिक से पक्के हो रहे हैं, यानी कि इनके बार से आपका क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो एक बार सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथी, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है, तो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। अगला क्वेश्चन है साथियों, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। बताओ, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या भरतपुर। बताओ, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर जिले से। कहां पर है साथियों? भरतपुर जिले से। याद रखना, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बहुत शानदार है। मीणा, ग्रासिया, कंजर या सांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का? जो वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लंगूरिया लोकगीत हैं। बताओ, लंगूरिया जो लोकगीत हैं वो विवाह का गीत है या होली का गीत है, प्रेम गीत या भक्ति गीत है। तो साथियों लंगूरिया भक्ति गीत है। कौन सा गीत है? भक्ति गीत है। कहां पर गाया जाता है? ये कैला देवी माता की गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? कैला देवी माता के गाया जाता है। और कैला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? करौली में, कालीसील नदी के किनारे कैला देवी माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है, यानी कि इस नृत्य को केवल पुरुष ही करते हैं? घूमर, गेर, गुड़ला या भवाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेर जो नृत्य है मेरे प्यारे
साथियों, वो केवल पुरुषों का नृत्य है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, बताओ छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली क्लासेस लेके आता हूं, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन या फसल कटाई, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको लगातार मेहनत करनी होगी, जब जाकर इस राजस्थान के कंपटीशन में हमें सफलता मिलेगी। तो छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु पर, याद रखना कोई छोटे बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है उस अवसर पर क्या गाए जाते हैं, छेड़े गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का लोक नृत्य है, बताओ अपने राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, भांगड़ा, गरबा, गवरी या घूमर। तो अपने राजस्थान का जो नृत्य है कौन सा हो जाएगा साथियों, घूमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ राजस्थान के जो गोपी कृष्ण भट्ट है, परीक्षा में पूछा गया है साथियों, पशु परिचर के अंदर भी अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, उससे पहले भी बीएसटीसी में कई बार पूछा गया है, आ सकता है रीट परीक्षा के अंदर यह क्वेश्चन छप जाए। गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों, तमाशा, हेला ख्याल, स्वंग या लीलाएं। तो याद रख लेना, जो तमाशा करने में गोपी कृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, बताओ चरी लोक नृत्य कौन सा हो गया, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, भील, गुज्जर, अहिर, मीणा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुज्जर जनजाति से, गुज्जर जाति से जो चरी लोक नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत कि एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है, राइट आंसर हो जाएगा गौरबंद। अच्छा है, लोकगीत का क्वेश्चन है, याद रखना कौन सा जो ऊंट की सजावट की जाती है उसमें गाया जाता है, वो गाया जाता है गौरबंद। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर के किस नृत्य को राष्ट्रीय पहचान मिली है मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है, याद रखना 3 नंबर अगर फिक्स करना है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको रखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, यही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर छपते हैं। बताओ जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी। क्या हो जाएगा साथियों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है। तो साथियों अपना क्वेश्चन है, जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी मैं आपको कच्ची घोड़ी बता रहा था, बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य है। क्या है, घूमर नृत्य इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर के जो नृत्य है वो अंतरराष्ट्रीय पहचान तो साथियों घूमर को मिली थी, तो याद रखना जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, घूमर नृत्य को। एक बार फिर से सॉरी साथियों, एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं के बोपा किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है, बताओ तेरह ताली नृत्य, याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है, रामदेव जी की में। याद रखना बाबा रामदेव जी जो कि जैसलमेर में बाबा का स्थान है, वहां पर तेरह ताली नृत्य देवता की भक्ति में किया जाए, बाबा की भक्ति में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है साथियों, अभी परीक्षा में हाल ही में पूछा गया है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है, भोपों द्वारा भी पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, बताओ बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, तो वो है गवरी, गवरी जो नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय की उम्र क्या थी, क्या बात है, बहुत शानदार प्रश्न है कि डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। याद रख लेना परीक्षा में आ सकता है कि डोला मारू कहानी आपने सुनी होगी, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है साथियों, रावण हत्या क्या है, बताओ रावण हत्या क्या है, एक प्रकार का नृत्य है या पुस्तक का नाम है या वाद्य यंत्र या स्थान का नाम है, तो याद रख लेना रावण हत्या के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है, रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। क्या साथियों, वाद्य यंत्र है, तो याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रावण हत्या क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, बताओ गिद्दड़ नृत्य का जो संबंधित किस स्थान से है, मारवाड़, सेक्कावाटी, ढूंढाड़ या वागड़। तो साथियों गिद्दड़ नृत्य का जो संबंध है वो सेक्कावाटी से, याद रख लेना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से स्थान से है, सेक्कावाटी से है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, बताओ भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गवरी। याद रख लेना यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा, गवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है, बताओ वालर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य
वालर कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ वालर, बताओ बताओ जल्दी बताओ साथियों, वालर कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासियाओं का। किसका हो जाएगा? ये ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गौरी नृत्य है उसको राय का नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया है साथियों, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? मैंने आपको पहले बताया था साथियों, लंगूरिया कहाँ पर गाया जाता है? केला देवी माता के गाया जाता है। केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? ये करौली के अंदर स्थित है। तो लंगूरिया गीत किस देवी से संबंधित है? केला देवी माता से। अगला क्वेश्चन है साथियों, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, रीट के अंदर छपने लायक प्रश्न है। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बिंदोरी, शंकरी, भवाई या तेरताली? तो साथियों अस्तिमा जो शर्मा है वो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, याद रखना, परीक्षा में छप सकता है। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भवाई नृत्य की। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। अगला है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? बताओ, लहंगी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? कतोड़ी, शहर या ग्रास या भील जनजाति? तो साथियों लहंगी नृत्य शहर या जनजाति का लोक नृत्य है, याद रखना, लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? शहरिया जनजाति का लोक नृत्य है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो वो शहरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? बताओ, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में जब युद्ध होता था, युद्ध से पहले बजाया जाता था, उसका राइट आंसर हो जाएगा नौबत। कौन सा होगा? नौबत। इसका ऑप्शन है ढोल, नगाड़ा, पुंगी या नौबत। तो साथियों युद्ध के समय तो क्या बजाए जाते थे? नौबत बजाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई साहब? हो जाएगा चंग नृत्य। चंग नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन से क्षेत्र का है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शेखावाटी क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान पर होता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है कौन सा वाद्य यंत्र है? पुंगी, बपंग, सहना या नौबत? तो साथियों यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका आकार इस प्रकार से रहता है, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से रहता है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। चिलम के आधार पर कौन सा रहता है? शहनाई रहती है। तो वो वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो साथियों शिकारी नृत्य किया जाता है बारां में। कहाँ पर किया जाता है? बारां जिले में, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? बारां जिले से। अगला क्वेश्चन है, ओलियों गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? बताओ, ओलियों गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर, मेहमान आने पर या मांगलिक कार्यों में? तो साथ ही जो ओलियों गीत हैं वो विदाई के अवसर पर गाए जाते हैं, याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ओलियों गीत कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? बताओ, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाता है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान? साथियों पूर्वी राजस्थान में। किधर गाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में रसिया गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रख लेना, भूरिया बाबा की। किसकी नहीं खाते? भूरिया बाबा की मीणा जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं महत्वपूर्ण राजस्थान के नृत्य के प्रश्न। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर कर ले, और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।